नमस्कार। जीडीसी एग्ज़ाम अब यूपीएचएससी से थोड़ा सा जो है उसके बारे में भी हम लोग करते रहेंगे चर्चा, लेकिन यहाँ जीडीसी एग्ज़ाम की बात करेंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी और कई लोग को शायद पता भी होगी। बहुत जानकार लोग हैं वैसे भी आप लोग, मेरी ऑडियंस है वो तो बहुत ही अच्छी है और काफ़ी टैलेंटेड है, मतलब इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आप लोग बता रहे हैं, मुझे सुन के बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसके जो मार्क्स होते हैं वो नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं, फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको केवल और केवल इंटरव्यू पे देखा जाता है। तो अब बात आ जाती है ना वही वाली कि अब देखिए मेरे सेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं इंटरव्यू से, उनका तो इसमें अगर वो ये एग्ज़ाम देंगे तो उनका तो फ़ायदा एक चीज़ में हो ही जाएगा। तो देखिए अब पूरी बात करते हैं एक्चुअल में स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग होती क्या है, जो आयोग यहाँ बताता है। ठीक है, वीडियो छोटा सा होगा, पूरा देखिएगा। जो चीज़ें मैंने बताई वो शॉर्ट में थी, अभी इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगी और वो भी कम समय में, क्योंकि आपके समय से ज़रूरी कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि एक्चुअल में जीडीसी एग्ज़ाम जो है आपका वो कौन सी संस्था कराती है, आपको पता होगा यूपी पीसीएस कराता है इसको, मतलब पीसीएस कराता है। और इसके बारे प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये होएगा ही होएगा, क्योंकि इस वजह से मैं फिर वीडियो नहीं बना पाऊँगी। देखिए अब इसमें रोचक तथ्य क्या क्या हैं जो आपका भी जानना ज़रूरी है, वो है मेन कि कई लोगों के, जैसे कई लोगों ने यहाँ पे कमेंट किए और मुझे कई लोगों ने बताया काफ़ी अच्छे मार्क्स उनके आ रहे हैं। तो वो मार्क्स आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप वहाँ क्वालिफ़ाई कर लेंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया ये लोग रखते हैं, और जैसे सपोज़ करिए जनरल का भी 60 के करीब क्वेश्चन जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा ही होता है, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, आपको दिखाया भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। ज़्यादा भी जा रहा है आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका फाइनल रिज़ल्ट पे। फाइनल रिज़ल्ट में आपका पूरा बैठना, उठना, जेस्चर, पोस्चर और आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बोलना, आप कैसे जवाब देते हैं, व्हाट द वे यू आर टॉकिंग, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कुछ देखा जाता है, आप किस वे में आंसर देते हैं, क्या आप एक अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, क्या आप पढ़ा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो नोटिस करते हैं, ठीक है। और बाकी यूपीएचएससी में जो ये था वो मैंने बता दिया, ठीक है, उसी के बेस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ बात करूँगी एक और यूपीएचएससी के बारे में कि यूपीएचएससी में जैसे ये पता चला है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो छात्र पीएचडी कर रहे हैं तो उनसे पीएचडी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनसे डेमो क्लास के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आप डेमो कराइए, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो छात्र पीएचडी नहीं कर रहे हैं उनके लिए पर्टिकुलर वो डेमो क्लास करवा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि पीएचडी जब करने लगता है इंसान, इतना ज़्यादा वो खुद ही परेशान हो जाता है, इतना मतलब परेशान इतना ज़्यादा वो खुद ही जीवन का सार देख लेता है कि उसको सब कुछ उतना ग्रहित कर लेता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि आपको सिर्फ इतना और इतना समझना होगा कि कैसे आपको वहाँ रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, आप पीएचडी होल्डर हैं या फिर नहीं हैं, या आप परसुइंग हैं, ये सारी चीज़ें, परसुइंग हैं तो भी कितने समय से हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें आप अपना देख लीजिएगा। बाकी मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने सब्सक्राइब करवाना चाहती हूँ इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। तो उनको भी मैं खैर समझा चुकी हूँ उन लोगों को, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपको उपयोगी लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं। उसका रीज़न जानते हैं क्या होता है, आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, उसके बाद डेड हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता है। मैं सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए काम करती ही नहीं, मेरा मेन फोकस होता है इन्फॉर्मेशन और कंटेंट पे, और मेरी जो भी ऑडियंस है वो इतना प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट देती है, समझ लीजिए कि मेरे लिए उतना ही बहुत है। तो बस मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए जो बहुत मतलब समझे, ट्रस्टेबल हो, वो ट्रस्ट करती है मुझ पे, और मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूँगी, क्योंकि मैं जैसा कि कहती हूँ छोटा ही वीडियो बनाती हूँ। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी, करंट से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी तो बड़े ज़रूर बनाऊँगी, और बाकी यूपी पीसीएस आने वाला है आगे, तो पीसीएस के लिए भी मैं फ़ोकस करूँगी चीज़ों पर। आप लोगों को लेकिन वही है कि सब लोग पूछते हैं तो जानकारी देना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं कभी भी मना नहीं करती हूँ। ये आपका कहना होता है इसलिए मैं आती हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी, समझ लीजिए अपनी मर्ज़ी से कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। आप लोग पूछते हैं, वो टॉपिक मैं देखती हूँ, उसके बाद उस पे समझती हूँ, तब जाके मैं वीडियो बनाती हूँ। ऐसे ही कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देना, जैसे किसी ने मुझसे कहा था मैम सोशियोलॉजी की आप जो है, देखिए उसमें कुछ क्वेश्चन तो मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सपोज़ करिए कि नहीं है या उसमें कन्फ्यूजन है, या तो वो पहले कंप्लीट हो जाए, या तो आप बताइए जैसा कि जो क्वेश्चन
एकदम पक्के पक्के हैं वो मैं बताती रहूँ। जैसा ही आप बोलें वैसा ही मैं कर दूँगी। बाकी और पेपर जैसे इकोनॉमिक्स का किसी ने मुझसे कहा, जैसे ही मुझे इकोनॉमिक्स का पेपर मिलता है मैं तुरंत जो है आपको दे दूँगी या फिर मैं शो कर दूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर मेरे पास सोल्यूशन है, आप पूछते हैं तो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। मैं कभी भी, आपने देखा भी होगा, कोई भी होता है कभी भी, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, देर हो जाए भले मुझे, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो आप लोगों से विश्वास है मेरा, उसको बनाए रखूँगी बस। उसके अलावा देखिए ट्रस्ट से बढ़ के कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बस मुझे यही बोलना था, और अगर उपयोगी लगता है तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।